नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार बीजेपी में मोदी राज, बिल्कुल मोदी राज की वापसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जिनको बहुत सलीके से, बिल्कुल जिनको बहुत करीने से किनारे लगा दिया गया था, लेकिन सुशील मोदी अब वापस लौट रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है सुशील मोदी के लिए, उससे भी यह तय हो गया है कि, और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, ये कहा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार हमेशा आरजेडी के साथ रहेंगे, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे। तो अब अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आएंगे तो सुशील मोदी का कद उस सरकार में बड़ा होगा, उस गठबंधन में बड़ा होगा। ये अगर मगर का सवाल है, लेकिन फिर भी ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि अगर सुशील मोदी होते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो चलिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि बिहार बीजेपी में मोदी राज की वापसी हो गई है, तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुशील मोदी ने मोर्चा संभाला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। एक कहावत है कि जो दो दोस्त अगर दुश्मन बनते हैं तो और भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। तो इस मामले में कुछ हिसाब किताब ऐसा ही है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार बेहतर दोस्त, दोनों की केमिस्ट्री खूब जमती रही है। लेकिन सुशील मोदी जब हमले करते हैं तो ताबड़तोड़ हमले करते हैं। सुशील मोदी का खुलासा बम बिहार की सियासत में बड़ा प्रसिद्ध है और उन्होंने खुलासों की शुरुआत कर दी है। तो जाहिर तौर पर सुशील मोदी की जरूरत अब बिहार बीजेपी को पड़ेगी। सुशील मोदी की जरूरत अब बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बना दिए गए थे, डिप्टी सीएम रेणु देवी बना दी गई थी, सुशील मोदी किनारे लगा दिए गए थे। लेकिन अब जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले की जरूरत है, नीतीश कुमार के फैसले को गलत ठहराने की जरूरत है और लगातार नीतीश कुमार को डोज देते रहना है, नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाए रखनी है, तो फिर ये काम सुशील मोदी ही कर सकते हैं। न तारकिशोर प्रसाद कर सकते हैं, न रेणु देवी कर सकती हैं। सुशील मोदी ने कल जो कहा वो सही कहा, गलत कहा, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। सुशील मोदी ने जो कल खुलासा किया उसको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खारिज कर दिया। लेकिन बस इतना समझिए कि सुशील मोदी का खुलासा बम फूटना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति बनने के लिए नीतीश कुमार ने यह सब किया है, और खुद तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने नेताओं को लगाए हुए थे। तो ये पहला हमला नहीं है, ये पहला आरोप या पहला खुलासा सुशील मोदी का नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ। अभी और भी खुलासे सुशील मोदी करेंगे। एक तरह से मोर्चा सुशील मोदी को संभाल लिया है उन्होंने, या फिर सुशील मोदी के हाथों में ये मोर्चा दे दिया गया है, उनके हाथों में कमान दे दी गई है कि अब नीतीश कुमार को आप ही संभालिए। तो सुशील मोदी अब एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में है, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और जाहिर तौर पर उनका कद, जो लग रहा था कि सुशील मोदी का कद छोटा हो गया है, तमाम पोस्टर बैनर पटना में लगे थे बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक को लेकर, सुशील मोदी की कहीं छोटी तस्वीर और ज्यादातर पोस्टरों में कोई तस्वीर नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब सुशील मोदी एक बार फिर अवतरित हुए हैं और जाहिर तौर पर उनका कद अब बढ़ने लगा है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।